हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं राजपूती सूट की कटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमें 4 मीटर कपड़ा लेना होगा और सबसे पहले हमें लहंगे की कटिंग करेंगे। हमने सिला हुआ सूट लिया है, उसी की सहायता से हमें इस सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें लहंगे की कटिंग करना है। इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके इसे बिछाना है। फिर हमें लहंगे की लंबाई का नाप लेंगे। मंगजी और नेफा एक्स्ट्रा अलग रखना है, बाकी सबका नाप लेना है कलियों का। 1 इंच लगभग हमें ज़्यादा रखना है ताकि जो हमारे सिलाई में आ सके बाकी कपड़ा है वो। अब हमें इसे डबल फोल्ड करेंगे, 4 भाग में इसको रखेंगे। फिर चारों भाग को इसे सीधा बिछाना है डबल फोल्ड करके। ये 4 भाग हैं, इन 4 भागों की हमें 8 कलियां कटिंग होगी। इन सबको, इन दोनों भागों को हमें नाप लेना है अपने हाथ से ताकि दोनों साइड से लंबाई एकदम बराबर हो। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसके 4 भाग करने हैं। साइड में से भी अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इन चारों पार्ट को अलग करना है। फिर उनको सीधी साइड से ऊपर रखना है, चारों को सेम साइज में बिछाना है। चारों भाग की जो सीधी साइड है उसे हमें ऊपर की ओर रखेंगे, नहीं तो हमारी कलियां गलत कट जाएगी। या तो हमें इनको ऊपर की साइड रखना है चारों को सीधा भाग, या हमें इन्हें नीचे की साइड भी रख सकते हैं, उल्टा चारों भाग ऊपर की साइड रख सकते हैं, पर हमें उल्टा ही ऊपर रखना है। इसी तरह हमें चारों भाग को बिछाना है एकदम बराबर करके इनको। चारों को एकदम सेम साइज में बराबर करके बिछा लेना है। फिर हमें जो ये कनार वाली साइड है उसमें कनारी निकाल लेना है, लगभग 1.5 अंगल के आसपास इसकी कनारी निकाल लेना है ताकि जब हम कलियां जोड़े तो हमारी कलियां अच्छे से जुड़े। फिर इनको हम चारों भाग को कली का शेप देंगे तिरछा मोड़ के। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह हमें कलियों का शेप देना है इनको एकदम बराबर भाग में। सभी कलियां एकदम बराबर होनी चाहिए। अब हम कलियों की साइज सिले हुए लहंगे के नाप लेंगे। उसकी कलियां 8 अंगल की है तो हमें 1 या 2 अंगल एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमारा जो बाकी कपड़ा है वो हमें सिलाई में आ जाएगा। इसी तरह हमें सभी कलियों को एकदम बराबर रखना है और इन्हें हमें नाप लेना है। सब इन सब की साइज़ सेम होनी चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह आप इनका नाप कर सकते हैं ताकि आपकी कली एकदम सेम साइज़ में हो, सिलने में कोई दिक्कत ना हो। सेम होगी तो हमारा लहंगा भी एकदम अच्छे से फिनिशिंग से बनेगा।
ये हमारी लहंगे की कलियाँ कटिंग हो गई है। अब हमें इन्हें सीधा करके रख लेंगे। ये हमारी कलियाँ एकदम रेडी है। अब हमें लहंगे में जो नेफा है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमें हमारे लहंगे के नेप के हिसाब से निकाल लेना है। ये हमें 4 आंगल चौड़ाई में रख सकते हैं। अब हमें इसकी चौड़ाई लेना है। जितना हमारे लहंगे की चौड़ाई है नेफे की, उतना हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। ये हमारा नेफा भी रेडी है। अब हमें कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसको हमें डबल फोल्ड करके ऐसे रखना है। अब हमें कुर्ती की सहायता से इसकी लंबाई का नाप लेंगे। अब हम इसकी लंबाई की कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती की लंबाई की कटिंग हो गई। दोनों की साइज सेम है। अब हमें इनका ऊपरी भाग अलग करना और नीचे का भाग है उसे अलग करना है। सेम इसी तरह रखना है। आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों को अलग अलग रखना है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ताकि हमें गले की कटिंग करे तो आसानी से सही रहेगा। नहीं तो दोनों साथ में कट जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले हमें गले की कटिंग करेंगे। ये हमने गला पहले से ही कट करके रखा है एक बार का। इसकी सहायता से हमें इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा गला, कुर्ती का गला एकदम रेडी है, कटिंग हो गया है। अब हम इसके आर्मोल कटिंग करेंगे। ये हम अपनी जो कुर्ती है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। उसके नेप के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें 8 आंगल या 7 आंगल का ही रखना है ऊपर जो कंधों का भाग है वो शोल्डर वाला। अब हम कुर्ती के चाल की कटिंग करेंगे। ये भी हमें उस कुर्ती के नेप के हिसाब से ही रखना है। सेम इसी तरह आप को कुर्ती की कटिंग करना है, ताकि आपकी कुर्ती एकदम अच्छे से फिनिशिंग से बने। गले का जो ऊपरी भाग है ये कुर्ती का, उससे हमें आर्मोल की कटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा करना है, ताकि हमारी कुर्ती एकदम अच्छे से बने। ये आप देख सकते हैं कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसे आपको बिछा के सीधा बिछा के बताएंगे। ये आप देख सकते हैं गला एकदम अच्छे से गोल बना है। इसी तरह अगर आप कटिंग करेंगे तो एकदम अच्छे से कुर्ती बनेगी आपकी। अब हमें कांचले की बाजू की कटिंग करना है। हेलो दोस्तों, ये हमने ना जो कलियां लहंगे की कलियां कटिंग की वो हमने 10 कली का लहंगा बनाया है। उसी हिसाब से 1 कली से 2 कली का ये कपड़ा बचा है, इससे हमें बाजू की कटिंग करेंगे।
इसकी चौड़ाई हमें अपनी कांचली के अनुसार रख लेना है दोस्तों। फिर हमें साइड में जो एक एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लेंगे। अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। इसकी लंबाई एकदम बराबर लेनी है, ना या कम लेनी है ना भी ज़्यादा लेनी है। अब हमें इसकी खरा की कटिंग करेंगे। सेम इसी तरह आपको देखना है। जो ये उल्टा भाग है उन्हें दोनों को अंदर की ओर रखना है, जो उल्टा भाग है उन्हें दोनों बाहर की ओर रखना है। सेम इसी तरह हमें इस नेप की खरा की कटिंग कर लेना है। अब हमें यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लेना है ताकि हमारी कांचली एकदम अच्छे से बैठ जाए। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम सबसे पहले इनके बाद मंगजी की कटिंग करेंगे। मंगजी से जो बाकी बचा हुआ कपड़ा होगा उसे हमें कांचली के पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसको तिरछा बिछाना है डबल फोल्ड करके। अब हमें सबसे पहले लहंगे की मंगजी कटिंग करेंगे। लहंगे की मंगजी को हमें लगभग 4 अंगल की चौड़ाई में रखना है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरह हमें इसका नेप लेना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेना है दोस्तों। फिर हमें इसको ऐसे सीधा करना है और यहाँ साइड से भी कटिंग कर लेना है। ये हमारे लहंगे की मंगजी कटिंग हो गई है। अब हमें कुर्ती और कांचली की मंगजी को भी कटिंग कर लेंगे। इसको हम लगभग 3 अंगल की रखेंगे। 3 अंगल की मंगजी को हम अच्छे से उलट के सिल सकते हैं। सेम इसी तरह हमें इसको कटिंग कर लेना है। ये हमने एक पार्ट्स कटिंग कर लिया। अब इसको इस मंगजी के ऊपर रख के बाकी जो है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती कांचली की मंगजी को हमें 6 पार्ट्स कटिंग करना है ताकि हमारी मंगजी पूरे सूट में आ जाए। ये हमारी सूट की मंगजी कटिंग हो गई है। ये आप देख सकते हैं मंगजी एकदम रेडी है। अब हमें टुकियों की कटिंग करेंगे। हमने टुकियों का नेप 8 अंगल का लिया है। आप अपने सूट के हिसाब से ले सकते हैं, छोटी हो या बड़ी। फिर सेम इसी तरह इसकी कटिंग होगी। ये हमारी टुकियों की कटिंग हो गई है सेम। अब हमें खड़पा की कटिंग करेंगे।
ये हमने इसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है। आप अपने कांचली के हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। इसकी लंबाई तो हम 10 इंच के आसपास रख सकते हैं। अगर ये लंबाई ज़्यादा होगी तो इसकी बाद में भी कटिंग हो जाएगी। खड़पे की चौड़ाई ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी कांचली अच्छे से बैठे। खड़पा जितना बड़ा होगा कांचली उतनी अच्छी बैठेगी। अब हमें इसकी पेटी की कटिंग करना है। इसकी भी चौड़ाई हमने लगभग 7 अंगुल की ली है। ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। ओके दोस्तों।